आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कृषि से संबंधित क्रांतियों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का बन जाता है और टॉपिक भी बहुत आसान है, ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है, बहुत कम समय में और एक ही बार में याद हो जाने वाला टॉपिक है। एक नंबर पक्का बन जाएगा यहाँ से। एक नंबर क्या, एक क्वेश्चन बनेगा जितने नंबर का हो आपके एग्जाम में, है ना। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो शब्द होते हैं, एक आंदोलन होता है और एक क्रांति होता है। दोनों शब्दों में अंतर क्या है? आंदोलन वो होता है जब बहुत ही छोटे क्षेत्र पर किसी एक स्पेसिफिक मांग को पूरा करने के लिए जो किया जाता है तो वो आंदोलन होता है। लेकिन क्रांतियाँ जब किसी क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन लाना हो, ये सामाजिक स्तर पर होता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो ऐसे ये क्रांतियाँ कहलाती हैं। तो कृषि के क्षेत्र में भी अमूल चूल परिवर्तन यानी बहुत बड़े परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं ऐसे आंदोलन, जिन्हें हम क्रांतियाँ कहते हैं, है ना। ये उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हो सकता है, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए हो सकता है। अलग अलग प्रोडक्ट लिए गए किसानों के और उन पर विशेष ध्यान दिया गया कि एक बार में हम क्या करेंगे, कभी गेहूं को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, कभी किसान दूध उत्पादन करते हैं उसको बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें उन पर काम किया गया है ना। इन्हीं को ही क्रांतियाँ कहा गया है ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली क्रांति है हरित क्रांति। नंबरिंग ना करते हैं, हम सीधे लिखते हैं हरित क्रांति। सबने नाम सुना होगा, है ना। हरित क्रांति इसे क्या कहते हैं? हरी मतलब क्या? जो हरी फसलें होती हैं, हरी फसलें मतलब खाद्यान्न, है ना। तो खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? ये हरित क्रांति की गई। हरित क्रांति को हम क्या कह सकते हैं? खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। खाद्यान्न या फिर तुम कह सकते हो गेहूं, है ना, गेहूं कह सकते हो या धान कह सकते हो। तो इनके उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जो आंदोलन किया गया या कह सकते हो बड़े लेवल पे क्रांति की गई, तो उसे ही हरित क्रांति का नाम दिया गया, है ना। अब आप लोगों को बताना है हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहेंगे वर्ल्ड वाइड तो फिर दूसरे हैं, लेकिन भारत की बात करेंगे तो भारत में कौन है आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर बात करते हैं, एक होती है श्वेत क्रांति। क्या होता है श्वेत क्रांति? श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और सफ़ेद कौन सी चीज़ होती है किसान के पास? तो वो होता है दूध, है ना। दूध का उत्पादन करता है किसान, तो दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? श्वेत क्रांति की गई है। बात समझ में आई नहीं आई? तो ऐसे ही कलर के हिसाब से रख दिया गया है, कहीं आकार के हिसाब से रख दिया गया, बहुत सारे नाम अलग अलग रख दिए गए। जैसे अगला आप देखोगे एक नीली क्रांति है। कितने लोग बता सकते हैं नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, है ना, बताओ कितने लोग जानते हैं? तो नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य मतलब मछली। मछली का कलर कुछ नीला होता है, और मछली ना ध्यान रखो तो मछली पानी में होती है, और पानी का रंग कैसा होता है? नीला जैसा होता है। इसलिए इस क्रांति का नाम क्या रखा गया है? इस क्रांति का नाम रखा गया है नीली क्रांति, है ना। तो किससे संबंधित है? मत्स्य से, है ना, मत्स्य उत्पादन, है ना। ध्यान रखना, याद करना कोई बड़ा इशू है ही नहीं इसमें। मतलब एक बार अगर तुमने ध्यान से सुन लिया तो याद होना पक्का है। जैसे खाद्यान्न हरे होते हैं तो हरित क्रांति, दूध सफ़ेद होता है तो श्वेत क्रांति, मत्स्य पानी में रहता है और पानी का रंग होता है नीला, तो कैसा हो जाएगा? नीली क्रांति। सिंपल सा है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है, आराम से हो जाएगा। चलो पीली क्रांति बताओ। पीली क्रांति, पीला क्या होता है? पीला होता है सरसों। किसान के पास वही तो है ना। कृषि से संबंधित क्रांतियाँ तो किसान की बात तो आएगी, है ना। तो किसान के पास पीला क्या है? सरसों है। और भी जितनी तिलहन वाली फसलें हैं वो सब क्या है? जिससे तेल उत्पादन होता है ना। तो वो सब पीली क्रांति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? तिलहन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तिलहन। तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति की गई? तो पीली क्रांति की गई। सब लोगों को पता होगा पीली क्रांति किस लिए की जाती है। पीली क्रांति की गई थी, ये तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी। आई होप ये सब लोगों को आसानी से पता होगा। एक बात करते हैं, जैसे धूसर क्रांति। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? यही क्वेश्चन पूछता है कि धूसर क्रांति किससे संबंधित है। तो धूसर क्रांति जो है ये उर्वरक को बढ़ाने के लिए है ना। उर्वरक समझते हो? खाद बीज वगैरह, है ना। खाद वगैरह जैसे तुम डीएपी लाते हो, यूरिया लाते हो, इसकी उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? तो ये है धूसर क्रांति। धूसर मतलब इसे भूरी भी कह सकते हो, है ना, ऐसे कुछ धूसर होता है। धूसर मतलब मिट्टी के रंग जैसे। तो इसका जो खाद वगैरह होते हैं, डीएपी जिन लोगों ने देखा होगा, किसानों के लड़के तो जानते होंगे जो गाँव क्षेत्र से हैं, शहर वाले क्या जाने डीएपी क्या होता है, तो उनको पता होगा कि इसका रंग कैसा है? मिट्टी के जैसा, इसलिए इसको धूसर क्रांति कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं काली क्रांति। एक क्रांति है जिसका नाम है काली क्रांति। काली क्रांति में क्या होता है? अब काला होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जानते हो? क्रूड ऑयल जो निकलता है ज़मीन के अंदर से। अभी तुम देखते हो जिससे डीजल और पेट्रोल बनता है, पर तुम्हें डीजल का रंग तो काला नहीं दिखेगा, ना पेट्रोल का रंग काला होता है। लेकिन जब पेट्रोलियम नीचे से निकलता है क्रूड ऑयल के रूप में, मतलब कच्चा तेल, तो वो एकदम काला होता है ना। तो उसे ये किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए है। किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए। याद रहेगा, आराम से याद हो जाएगा।
पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति की गई? काली क्रांति की गई। कौन सी क्रांति की गई? काली क्रांति की गई। अब बताओ, अच्छा एक और पूछ लेते हैं, और किसान क्या क्या करते हैं? जिसे एक होता है रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे संबंधित है? कितने लोग बता सकते हैं रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत मतलब जो सिल्वर के जैसा रंग होता है, और सिल्वर के जैसा रंग किसका होता है? अंडे का। किसका होता है? अंडे का। तो अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति की गई? रजत क्रांति की गई। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, है ना। चलो बात कर लेते हैं, और किसकी बात करते हैं? बताओ फटाफट, जो भी तुमको दिमाग में आता रहे बताते रहो फटाफट। एक होती है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का नाम सुना है? सुनहरी क्रांति देख लेते हैं। सुनहरी क्रांति क्या होती है? सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति है ये बागवानी के लिए है ना। सुनहरी क्रांति किसके लिए है? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति की गई? तो उसका नाम है सुनहरी क्रांति। किसके लिए है? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए की गई क्रांति क्या कहलाती है? सुनहरी क्रांति कहलाती है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब हम लोग बात करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। किसकी बात करते हैं? इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति में क्या है? जितनी भी इधर लिखी हुई क्रांतियां हैं अभी तक, इससे पहले जितनी भी क्रांतियां लिखी हैं, इन सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था? एक क्रांति चलाई थी जिसका नाम रखा था सुनहरी क्रांति, नहीं इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, तो ये सारे जितने रंग यहाँ पे लिखे हैं, इन सभी रंगों को मिला करके एक अलग से क्रांति चला दी, इसका नाम रखा गया इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें सारे रंग हैं ये वाले, है ना, इन सबको मिला करके, तो सभी हैं इसमें। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था? ये 2000 सन का नाम है ना, ध्यान रखना, 2000 रुपये नहीं है ये। इसमें क्या था? सभी क्रांतियाँ शामिल थी जो ऊपर लिखी है ना, ये सभी क्रांतियों का फिर से एक बार जीर्णोद्धार कराया गया था कि इनका फिर से इस पर ध्यान देंगे हम, एक बार फिर से उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए हम ये क्रांति चलाएंगे जिसका नाम रखेंगे इंद्रधनुषी क्रांति। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? चलो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ सब लोग कमेंट बॉक्स में। कितने लोग जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने सुनहरी क्रांति किस सन में चलाई थी? बताओ फटाफट, बताओ बताओ बताओ। एक सदाबहार क्रांति होती है, कितने लोग जानते हैं? सदाबहार क्रांति नाम सुना है? सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, कितने लोगों ने इसके बारे में कभी नाम सुना है? तो सदाबहार क्रांति चलाई गई थी। किसानों को देखो, जितने भी उत्पादन हो रहे हैं किसानों के हो रहे हैं। किसान जो है मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, तो उसकी अगर मिट्टी अच्छी रहेगी तो उसके लिए सदाबहार है ना, उसकी फसल अच्छी होगी। तो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, है ना, क्या कह सकते हैं? मिट्टी की गुणवत्ता कह सकते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्रांति की गई, जो क्या थी? सदाबहार क्रांति थी। लेकिन मिट्टी अगर बढ़ा दिया, मान लिया गुणवत्ता तुमने अच्छी कर दी, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर कर दी, पर किसान को और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे अच्छा बीज चाहिए होता है, सही समय पे उर्वरक चाहिए होते हैं, पानी चाहिए होता है, बहुत सारे खर्चे अलग से आते हैं। किसान के पास वो पैसा ही ना हो, ज़मीन है, मिट्टी भी है अच्छी, और पैसा ही ना हो, तो किसान तो बर्बाद है ना। इसीलिए किसान लोन को आसान बनाया गया, जिससे किसान आसानी से लोन ले सके, है ना। तो किसान लोन भी सदाबहार क्रांति में ही आता है। किस में आता है? किसान लोन को सुगम बनाया गया है, किसके माध्यम से? इसी सदाबहार क्रांति के माध्यम से। तो तुमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, किसान लोन को सुगम बनाया गया किसानों के लिए, इसके लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? तो क्रांति का नाम हो जाएगा सदाबहार क्रांति। कौन सी क्रांति हो जाएगी? सदाबहार क्रांति हो जाएगी। अब एक और क्रांति बचती है, इसका नाम है गोल क्रांति। कितने लोग जानते हैं? चलो सब लोग कमेंट में बताओ गोल क्रांति के बारे में। देखो मेरी आदत है पूछने की, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो लोगों ने वीडियो देखा होगा ऑफलाइन क्लास के भी, है ना। तो हमारी आदत है, सारे बच्चे बैठे रहते हैं एक साथ में, तो उनसे हम पूछते रहते हैं फटाफट, बताओ ये बताओ वो बताओ। यहाँ पे तुम लोग होते नहीं हो, तो आदत हमारी पड़ी है बार बार पूछने की, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, है ना। बताओ गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्या होता है किसान के पास? आलू, है ना, क्योंकि अंडा गोल होता है, और अंडे का कलर तो हो चुका है, रजत क्रांति। अब बचा क्या? आलू। तो आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या हो गया? आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति चलाई गई जिसका नाम रखा गया गोल क्रांति। देखो तुमने अभी तक बहुत सारी जगह पे ये क्रांतियाँ पढ़ी होंगी, पर दिमाग में एक डाउट हमेशा बन के रह जाता है कि यार याद नहीं हो रही हैं। कितना आसान है याद करना, रंग के हिसाब से याद कर लो। हरी है तो खाद्यान्न गेहूँ और धान से संबंधित है, सफ़ेद है तो सफ़ेद दूध होता है, नीली पानी में रहती मछली, पानी का रंग नीला होता है, पीली पीला तिलहन होता है, दूसर उर्वरक का रंग मिट्टी जैसा होता है, दूसर मतलब मिट्टी के रंग वाला, काला काला पेट्रोलियम होता है, रजत मतलब सिल्वर के रंग जैसा, रजत मतलब क्या होता है? सिल्वर रंग के जैसा, तो रजत में अंडा हो जाएगा, अंडे का रंग सिल्वर के जैसा होता है ना। सुनहरी क्रांति की बात करें, सुनहरी क्रांति का मतलब जो चमकीली क्रांति हो, जैसे बाग में फूल आते हैं ना जिस समय, उस समय बाग बड़ा सुनहरा सुनहरा लगता
है ना। तो सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। फिर बात करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी, जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, वैसे यहाँ जितने भी रंग की क्रांतियाँ थी सभी को मिला करके फिर से एक बार क्रांति चलाई गई, इसे कहते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी सन 2000 में, उस समय ये चलाई गई थी सुनहरी क्रांति। फिर बात करते हैं सदाबहार क्रांति। हमेशा से किसान के पास बहार रहे, उसके लिए उसकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए लागत लगाने के लिए, तो उसके लिए किसान लोन चालू किया, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अलग से क्रांति चलाई गई, जिसे नाम रखा गया सदाबहार क्रांति। फिर आती है बात गोल क्रांति के बारे में। तो गोल आलू होता है किसान के पास, बस याद हो जाएगा, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अलग दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत आसान टॉपिक था। फिर भी मैंने वीडियो इतना लंबा खींच दिया क्योंकि आराम से 5 मिनट में खत्म हो सकता था, तब भी 10-12 मिनट का वीडियो हो गया है। पर हम कोशिश करते हैं ना कि अगर 5 मिनट ज़्यादा भी लग जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन याद यही होना चाहिए, बाद के लिए मत छोड़ो, ना ही इसको नोट करो और ना ही इसको बाद के लिए छोड़ो। अगर एक बार में अभी नहीं याद हुआ है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो, अभी के 10 मिनट 12 मिनट नहीं खलेंगे, लेकिन अगर इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और वो तुम्हारा अगर छूट गया तो लास्ट में बहुत खलेगा, क्योंकि एक एक मिनट जो तुम्हारा है वो इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होते और रुकते हैं, इसलिए छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, इसलिए इसको निपटा के जाओ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना, है ना, नहीं अच्छा लगा वाला वो भी बता दें क्या ख़राब लगा है ना, उसका सुधार किया जाएगा। हाँ, बोर्ड के लिए मत कहना कि सर जी आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो भाई साहब उतना अरेंज नहीं कर पाएंगे ना, अभी बहुत पीछे हैं उस मामले में, है ना, ऐसे ही। पर हाँ, कंटेंट की बारी आएगी या एक्सप्लेन करने की बारी आएगी तो चाहे जीएस ही नहीं, बाकी भाई का भी कोई सब्जेक्ट होगा, तुम्हारा मैथ्स होगा, रीजनिंग होगी, हिंदी होगी, या जो भी सब्जेक्ट तुम बोलोगे अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में करते हैं, वहाँ फीडबैक मिल जाता है बच्चों का कि सर बहुत बढ़िया रहा, है ना। पर यहाँ अभी जीएस से स्टार्ट कर रहे हैं, तुम लोगों का जैसा फीडबैक रहेगा उसी हिसाब से आगे क्लास कंटिन्यू की जाएंगी। फिर जब सक्षम होंगे तो देखा जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, सपोर्ट करते रहना, ठीक है। क्लास जैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जय हिंद।